भीमा कोरेगांव केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी पर यह समाअत होने वाली है। आपको बता दें कि जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस हुक्म को महाराष्ट्र हुकूमत ने चैलेंज किया था, जिसमें भीमा कोरेगांव तशद्दुद की जानिब से की जांच पूरी करने की मुद्दत बढ़ाने की अर्जी को मनसूख कर दिया गया था। सेशन कोर्ट ने जांच के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को 90 दिनों का वक्त दिया था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक के 5 कारकुनों की गिरफ्तारी में मुदाखलत और मामले की जांच SIT से कराने की अपील को मुस्तरद कर दिया था। गुजरात के भरूच में एक टग बोट पलट गई। 5 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि एक शख्स अब भी लापता है। बोट दूसरी कश्तियों को खींचने का काम करती थी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। 5 अफराद को बचाया गया है, जबकि एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बरेली में पंचों ने 2 शौहरों के दरमियान एक खातून की जिंदगी बांट दी। साबिक शौहर ने खातून से उसके 4.5 साल का बेटा छीन लिया। अब खातून अपने कलेजे के टुकड़े के छीन जाने से परेशान है। पुलिस का कहना है कि उसके पास अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। खातून ने अपने साबिका शौहर पर जहेज के लिए तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया है। 2012 में शादी हुई थी। उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। दहेज की मांग करता था, 5 लाख रुपए की गाड़ी मांगता था। फिर मेरे पापा आए दिन मुझे समझा बुझा के भेज देते थे। फिर ये लोग मुझे घर से निकालते थे। कुछ दिन उन्होंने मुझे घर में भी बंद रखा था 5 दिन के लिए। फिर पुलिस ने आके मुझे मुक्त कराया, मुझे आज़ाद कराया। फिर मेरे पापा ने मुझे वापस बुलाया, फिर वापस पंचायत लेकर ये लोग गए, फिर मुझे भेज दिया। इसी तरह से 1 साल पूरा होता रहा। 2013 में मेरा बेटा हुआ। उसके बाद ये मुझे छोड़ के चला गया था हिमाचल प्रदेश। बेटा होते ही 15 दिन का बच्चा छोड़ के चला गया था। फिर जब ये वापस आया तो इसने मुझे 3 तलाक दे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से ही 2017 में मैंने अब शादी कर ली। दूसरी शादी मैंने की उसको। अब ये शादी मेरा बच्चा छीन कर ले गया। जब इस पर हमने केस किया तब ये कह रहा है कि मैंने तलाक नहीं दिया है और 15 दिन मेरे साथ रहो, 15 दिन दूसरे आदमी के साथ रहो। ये परिवार का मामला है। इसको भी अगर वो हमारे पास आती है तहरीर लेके तो हम इसको दिखवाएंगे, और अगर इसमें कोई हमारे कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी, पुलिस कार्रवाई की, तो हम उसको करवाएंगे। आज से 4 साल पहले इनके शौहर ने इनको तलाक दे दिया था, 3 तलाक बोल के। ये अपने घर वापस आ गई। 4 साल इसने जो भी स्ट्रगल करा, और इसका एक बेटा था उस टाइम। आज से 1 साल पहले इन्होंने शादी कर ली दूसरी, और ये अपने हस्बैंड के साथ ठीक ठाक रह रही थी। एक दिन ये अपने मायके जा रही थी तो उसमें इनके हस्बैंड ने इनका बेटा उठा लिया, और अब वो ये बोल रहा है कि उसने तलाक ही नहीं दी है। जब ये बात आई तो इन्होंने कहा कि बिना तलाक के तो दूसरी शादी होती ही नहीं हम लोगों में, तो मैं दूसरी शादी करती क्यों? आज से 4 साल पहले आपने मेरे बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं जब मैं इस घर से गई थी? तो अब जो बीच में मीडिएटर पड़े तो उन्होंने ये कहा कि आप 15 दिन उस आदमी के साथ रह लीजिए, 15 दिन इस आदमी के साथ रह लीजिए। इस पे इन्होंने उन पे मुकदमा कर दिया कि मेरे बेटे को उठा के ले गए। जो मुकदमा और जो FIR हुई है वो छेड़छाड़ की FIR हुई है, अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा गया है, ठीक है। और जो उसके बाद हस्बैंड ने इनको प्रेशर में डालने के लिए 11 धाराओं में एक FIR कराई, जिसमें 420 जैसे धाराएं सेक्शंस लगाए कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली इनको धोखा देके। जबकि 4 साल से उन्होंने ही पलट के इनको नहीं पूछा ये कहाँ पे है।